दिल्ली में हुए कार विस्फोट के बाद मध्य प्रदेश में भी सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। ग्वालियर में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस अधिकारी अलग अलग पॉइंट्स पर तैनात हो गए हैं। अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक सड़कों पर उतर आए हैं। इसके अलावा एसएसपी धर्मवीर सिंह यादव लगातार रात भर शहर में पेट्रोलिंग करते नजर आए। और आपको बता दें कि एसएसपी ने आम लोगों से भी अपील की है कि अगर उन्हें कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या फिर वस्तु दिखाई दे तो तत्काल इसकी सूचना पुलिस को करे। तो ग्वालियर में दिल्ली धमाके के बाद अलर्ट, जहां पूरा मध्य प्रदेश में ही अलर्ट जारी किया गया है और ग्वालियर में भी सुरक्षा व्यवस्थाएं बढ़ा दी गई हैं। पुलिस अधिकारी अलग अलग पॉइंट्स पर तैनात हैं। दिल्ली में कार में बम विस्फोट के बाद 8 लोगों की मौत और घायल होने के बाद जो हाई अलर्ट घोषित किया गया है, पूरे देश में हाई अलर्ट है इस समय और मध्य प्रदेश में भी हाई अलर्ट है। ग्वालियर में खास करके जो पुलिस बल है वो इस समय रात का समय है, सड़कों पर आ गए। खुद ग्वालियर रेंज के जो डीआईजी हैं वो अमित सांघी, वो भी इस समय लगातार जाकर हर तिराहे चौराहों पर और प्रमुख जगहों पर नजरें गड़ाए हुए हैं। अमित जी, जिस तरह से जो दिल्ली में अभी जो घटना हुई है उसके बाद पूरे रेंज की अगर हम बात करें, ग्वालियर रेंज की, किस तरह के दिशा निर्देश दिए और क्या स्थिति अभी वर्तमान में? दिल्ली में हुए इस ब्लास्ट के बाद पुलिस मुख्यालय से बड़े स्पष्ट निर्देश आए हैं और ग्वालियर रेंज के चारों जिलों में, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर में प्रॉपर चेकिंग वाहनों की जा रही है। किसी भी संदिग्ध वस्तु की, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की प्रॉपर चेकिंग की जा रही है। और यदि मैं सिर्फ ग्वालियर की बात करूं, यहाँ पे कई महत्वपूर्ण संस्थान हैं। रेलवे स्टेशन काफ़ी बड़ा है, एयरपोर्ट है, इसके अलावा अन्य सैन्य संस्थान भी हैं और सभी से लाइजनिंग करके और बहुत ही सही तरीके से चेकिंग यहाँ पे हो रही है। मॉल्स की चेकिंग भी हो रही है और इसके अलावा हमारे चारों जिलों में बीडीडीएस का दस्ता होता है, जैसे हम बम निरोधक दस्ता बोलते हैं, उसे भी एक्टिव किया गया है। वो भी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में और जो महत्वपूर्ण संस्थान है वहाँ पे ये चेकिंग कर रही है। और पूरा पुलिस फोर्स, मैं पुलिस अधीक्षक चारों जिलों के जो हैं ये अभी राउंड पर हैं। हमारे सारे राजपत्रित अधिकारी, सभी थाना प्रभारी चारों जिलों में सड़कों पर हैं और ये चेकिंग चल रही है। और मुझे विश्वास है कि इतनी सघन चेकिंग के चलते अगर कहीं कोई गलत व्यक्ति है तो वो हमारे घेरे में आएगा और एक सुरक्षा का भाव भी जनता में, लोगों में इससे। अगर हम लोगों की बात करें तो क्या लोगों से कहना चाहते हैं इस माहौल में कि वो किस तरह से आपकी मदद करें या स्वयं की भी मदद करें? देखिए, लोगों के लिए यही संदेश है कि यहाँ हमारे ग्वालियर में या चारों जिलों में या मध्य प्रदेश में अभी ऐसी कोई बात नहीं है, परंतु हमें अलर्ट रहना है। और यदि आपको कोई ऐसी गतिविधि दिखती है, हम संदिग्ध गतिविधि उसे मानते हैं जो सामान्य से हटके हो, तो सामान्य से हटकर यदि कोई भी गतिविधि, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु यदि आपके निगाह में आती है तो आप तत्काल डायल 112 पे या पुलिस कंट्रोल रूम में या निकटतम थाने में सूचना दें और जिसको कि हमारे अधिकारी, हमारा बल आके उसकी तस्दीक कर सके, उसे देख सके कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। बिल्कुल एक जिम्मेदार नागरिक बने, ऐसा डीआईजी साहब कह रहे हैं। आप देखिए कि पूरा जो अमला है इस समय सर्चिंग में है, तो एक जिम्मेदार नागरिक की तरह पुलिस को जरूर बताएं और सामान्य तौर पर जैसे जीवन जी रहे हैं वैसे ही जीवन जिए हैं, ताकि किसी भी तरह से पैनिक, और अगर कोई चेकिंग करता है पुलिसकर्मी तो उसका सहयोग करें। कैमरामैन विजया के साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद सर। दिल्ली में बम ब्लास्ट के बाद ग्वालियर भी हाई अलर्ट पर है। खुद एसएसपी धर्मवीर सिंह यादव लगातार शहर में सर्च कर रहे हैं। इसके साथ साथ तिराहों, चौराहों पर और तमाम प्रमुख इमारतों के पास भी वो जा रहे हैं और हर आने जाने वाले पर नजर रखने के लिए लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं। इस समय रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के पास मौजूद है हमारे साथ एसएसपी धर्मवीर यादव, उनसे बात करें। सर, किस तरह की अलर्ट है, क्या क्या सर्च? पुलिस मुख्यालय से जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उसमें पूरे जिले में लगातार हाई अलर्ट पे है। सभी हमारे फील्ड के अधिकारी, सीएसपी, एडिशनल एसपी सभी फील्ड में हैं। जो भी हमारे संवेदनशील क्षेत्र हैं जहाँ फुटफॉल ज़्यादा होता है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, एयरपोर्ट है, सभी जगह इंटेंसिव पुलिसिंग की जा रही है। पुलिस की सभी मोबाइलें पेट्रोलिंग में है। इसके अलावा जो क्रिमिनल बैकग्राउंड्स के लोग हैं उनकी मॉनिटरिंग बढ़ाएगी, उनकी चेकिंग की जा रही है। इसके साथ साथ जो वाहन जा रहे हैं, जिनकी डिग्गी हो या कुछ हो, या आने जाने वाले लोगों पर भी नजर रख रहे हैं। देखिए, जो सस्पिशियस वाहन है या दूसरे स्टेट के वाहन हैं तो सरप्राइज एलिमेंट के जरिए कुछ वाहनों की चेकिंग भी की जा रही है। जो सेंसिटिव इलाके हैं उसमें फिक्स पिकेट लगाए गए हैं, पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है। ओवरऑल जो घटना दिल्ली में हुई है उसको देखते हुए काफ़ी एहतियात बरते जा रहे हैं।
जहाँ पब्लिक फुटफॉल ज़्यादा है वहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाए गए, जिससे कि आम नागरिकों में एक सुरक्षा की भावना रहे और ये जो इंटेंसिव चेकिंग है लगातार जारी रहेगी। सर, अगर हम बात करें कि जो प्रमुख जगह हैं ग्वालियर की, ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर विशेष तौर पर नजर रखी जा रही है? देखिए, बस स्टैंड हम लोग खड़े हुए हैं। बस स्टैंड पे काफ़ी बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में बसों का मूवमेंट होता है। काफ़ी यात्री यहाँ आते हैं। इसके अलावा रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, मॉल है, ऐसे कई सारे स्थान हैं जहाँ पब्लिक का आना जाना ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो सेंसिटिव पॉकेट्स हैं, मिक्स आबादी वाले क्षेत्र हैं, उनमें भी हमने फिक्स पिकेट और पेट्रोलिंग बढ़ाई हुई है। जैसे माहौल में लोगों से क्या कहना चाहती है ग्वालियर पुलिस मुस्तैद है। देख रहे हैं कि लगातार फील्ड में हमारी पुलिस है। नागरिकों की पूरी सुरक्षा की गारंटी ग्वालियर पुलिस की है। आम नागरिकों से भी अपील है कि वो जागरूक रहें, अलर्ट रहें, कुछ देखें तो कुछ बोलें। जब भी आपको अपने आसपास, अपने पड़ोस में, अपने जहाँ भी जाते हैं, कोई अनयूजुअल चीज़ लगती है, कोई संदिग्ध चीज़ दिखती है, कोई गलत चीज़ समझ में आती है, ज़रूर 112 पे कॉल करें, क्योंकि आपकी सतर्कता कहीं ना कहीं सुरक्षा को बढ़ावा देगी। और उसके लिए सभी नागरिकों से अपील है कि वो एक संवेदनशील और जागरूक नागरिक बने और कुछ देखें तो कुछ बोलें। बिल्कुल, आपकी सतर्कता ही आपकी सुरक्षा है और यही एसएसपी धर्मवीर यादव कह रहे हैं। और इसी के तहत लोगों से कहना है कि अगर उन्हें कुछ संदिग्ध नजर आता है, तत्काल वो इसकी जानकारी पुलिस को दें। कैमरामैन विजय के साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद शर्मा।